धर्म और अधर्म, सुख और दुख, ये सब मन के धर्म हैं, व्यापक आत्मा के नहीं। तेरा स्वरूप व्यापक है। ये बात गुरु अष्टावक्र जी कह रहे हैं जनक जी से। एक बात और समझना कि तुम ये ना समझना आप कि कोई राजा जनक था, कोई अष्टावक्र गुरु जी थे, उन्होंने उनको ज्ञान सुनाया। आप ही वो राजा जनक हैं, आप ही वो अर्जुन हैं, और आप गुरु के मुख से ज्ञान सुन रहे हैं। तो जो राजा जनक के लिए कहा जा रहा, आप समझ लिए, आपको संबोधित करके कहा जा रहा है। जैसे आपसे कहा जा रहा है कि आप विकार रहित हैं, आप सुख और दुख से ऊपर हैं, आप ज्ञान स्वरूप हैं, आप आनंद स्वरूप हैं, आप आत्म स्वरूप हैं। तो ये आप हैं। ऐसा नहीं राजा जनक को कहा जा रहा तो राजा जनक ही है, आप भी हैं। हुआ क्या है कि एक अज्ञान का ऐसा आवरण आ गया हमारे ऊपर कि हम अपने को भूल गए, विस्मृति हो गई, विस्मृति हो गई। इसलिए अर्जुन ने गीता में भी 18वें अध्याय में भगवान के आगे ये स्वीकार किया है कि हे प्रभु, अब मेरी स्मृति वापस आ गई है। जो विस्मृति हो गई थी अज्ञान में, वो ज्ञान के द्वारा वापस आ गई। स्मृति लब्धवा, स्मृति प्राप्त हो गई मुझे, अर्जुन कहता है। तो कहने का मतलब है, ये ना समझो कि राजा जनक के लिए कहा जा रहा है, ये आपके लिए भी कहा जा रहा है। गुरु के मुख से जो वाणी निकल रही है वो हमारे कल्याण के लिए, हमारे लिए कही जा रही है। तो राजा जनक जी कहते हैं, गुरु से पूछते हैं प्रश्न, गुरु उसका एक एक करके उत्तर देते हैं। गुरु कहते हैं कि हे राजन, धर्म और अधर्म, सुख और दुख आदि ये सब मन के धर्म है, व्यापक आत्मा के धर्म नहीं। ये सब धर्म मन के बनाए हुए हैं। मन ने एक, जैसे कहते नहीं, पैरेलल वर्ल्ड बना रखा है, एक समकक्षी दुनिया अपनी बना रखी है, जिस दुनिया का कोई आधार नहीं। आज आपने कोई विचार किया और कल वो विचार गायब हो गया, शाश्वत तो है नहीं। आज आपके मन में किसी के प्रति स्नेह है, कल कोई भी ऐसी हरकत उसकी देख ली तो आज फिर वो गायब हो गया, फिर द्वेष आ गया। तो ये जो राग और द्वेष, मोह और करुणा की बात आप जो करते हो लगाओ की, ये सब भी परिवर्तित है, और जो जो परिवर्तित है वो माया है। इसीलिए गुरु इसके परिवर्तन के स्वरूप को हमें पक्का कराता है, क्योंकि आज जिससे सुख मिल रहा है, हो सकता है कल उससे हमको दुख भी प्राप्त हो। आज जिससे मान मिल रहा है, कल हो सकता है वो मेरा अपमान भी करे। आज जो ध्यान दे रहा है, कल हो सकता ध्यान ना दे। और दुख तब होता है कि जब आज हमें ध्यान दे रहा है तो कल भी हमारा ध्यान दे वो। आज सुख मिल रहा है उससे, तो सदैव सुख मिलता ही रहे, और जहां स्थिति परिवर्तित हुई, सुख की प्राप्ति में बाधा हुई, उसके ध्यान देने में कुछ अड़चन आई, वो हमारा बुरा हो गया, हमारे मन में उसके प्रति द्वेष आ गया। नहीं द्वेष आया तो दुख उत्पन्न हो गया कि बताओ फलाना ऐसा निकल गया, हमने तो पाल पोस के इतना बड़ा किया, इतना किया, और बिल्कुल ठीक था, बहू आने से ऐसा हो गया। या नहीं भी बहू आई तब भी बदल गया। तो बदलना स्वरूप है, बदलना संसार का स्वरूप है, संसार का स्वरूप ही बदलना है। तो संसार से जुड़ी प्रत्येक परिस्थिति भी बदलती रहती है, वस्तु भी बदलती रहती है, व्यक्ति भी बदलता रहता है, जड़ भी बदल रहा है, और चेतन जिसको तुम कह रहे हो चलता फिरता, वो भी बदल जाता है। लेकिन वास्तव में जो चेतन है उसके अंदर, वो कभी नहीं बदलता है। यही आत्मा है। यही इसी आत्मा के गुण और धर्म को अष्टावक्र जी जनक जी से बता रहे हैं। अष्टावक्र जी कहते हैं
जनक जी से कि ना आप करता है ना भोगता है, आप सर्वदा मुक्त हैं। और इसी बात को दृढ़ता से वो अगले श्लोक में बताते हैं, एका दृष्टा असि सर्वस्य मुक्तो प्रायो असि सर्वदा। एका दृष्टा असि सर्वस्य मुक्त प्रायो असि सर्वदा। अयमे ओहिते बंधो दृष्टारम पश्यशीतरम। अर्थात हे राजन, आप ही एक सच्चिदानंद और परिपूर्ण रूप से सबका दृष्टा हैं और सर्वदा मुक्त स्वरूप हैं। आप तीनों काल में बंधन में नहीं हैं। जैसे सूर्य में तीनों काल में तम नहीं है, वैसे ही आप ही स्वयं प्रकाश और समस्त जगत के दृष्टा हैं। और जो आप अपने को दृष्टा ना जानकर अपने से भिन्न किसी को दृष्टा मानते हैं, यहाँ आप बंधन में हैं। जनक जी कहते हैं फिर, हे भगवान, सारे संसार में सब लोग अपने से भिन्न कर्मों का साक्षी और दृष्टा मानते हैं और अपने को कर्मों का कर्ता मानते हैं। तब फिर वे सब ऐसा क्यों मानते हैं और अपने से भिन्न दृष्टा और कर्मों के फल को प्रदाता को क्यों मानते हैं? बात समझ में आई? अष्टावक्र जी कह रहे हैं कि तुम सदैव से मुक्त स्वरूप हो। तुम मेरे जैसे सूर्य में तीनों कालों में अंधेरा है ही नहीं, वैसे ही तुम आत्मस्वरूप में तीनों कालों में बंधन है ही नहीं। तुमने बंधन को मान लिया है, बंधन को मान के बैठे हो। अच्छा, ये जो बंधन है ये बिना गुरु के खुलते भी नहीं है। जीवन भर मनुष्य जिस दिन से आंख खोलता है, जन्म लेता है, उस दिन से और उस दिन तक जब अंतिम श्वास लेता है, तब तक वो आजीवन बंधन में ही जाता है। कितने बंधन बंधे रहते हैं, कर्म के, फर्ज के, ड्यूटी के, मोह के, वासना के, विकारों के, और यही सब जन्म और मरण का कारण बनता है। तो जन्म से लेकर अंतिम श्वास तक का बंधन रहता है। यदि कोई सच्चा गुरु जीवन में नहीं आता है हमको मोक्ष का ज्ञान देने, अच्छा मोक्ष भी कोई वस्तु नहीं जिसको प्राप्त करना है, ये एक स्थिति है। ये एक स्थिति है जो वास्तविक स्थिति है, उसको हमें अनुभव करना है। जैसे इसका उदाहरण ऐसे समझ लो कि एक बार एक व्यक्ति ऊँटों का सौदागर था, वो ऊँट लेके जा रहा था। रास्ते में शाम हो गई, अंधेरा होने लगा, तो उसने सोचा हम कहीं विश्राम कर लें। अब कोई जगह देखने लगा कि भाई उसके साथ 19 ऊँट का काफिला था कि कहाँ विश्राम किया जाए। तो देखा कुछ दूर पे एक झोपड़ी बनी है, वहाँ पे कुछ दिया जल रहा है, प्रकाश आ रहा है। वो व्यक्ति, वो सौदागर वहाँ गया और देखा वहाँ पे एक संत बैठे थे। तो संत से उसने कहा कि मुझे आज रात के लिए यहाँ पे आपके क्षेत्र में शरण चाहिए, क्या मैं रुक सकता हूँ? संत ने कहा ठीक है, रह लो। संत तो उदारचित होते हैं, लेकिन उसने साथ में ये भी कहा कि मेरे साथ गुरुजी 19 ऊँट भी हैं, उनको कैसे रखा जाए? क्योंकि मेरे पास इतनी बड़ी रस्सी तो है नहीं, मैं कैसे उनको रोकूंगा? वो कैसे रात भर खड़े रहेंगे, रुके रहेंगे? वो तो इधर उधर हो जाएंगे रात भर में। गुरु ने कहा, गुरु के पास एक छोटी सी रस्सी थी, 1 मीटर के आसपास की। गुरु ने कहा ले जाओ, इससे बांध दो। फिर उस सौदागर ने कहा कि गुरुजी ये तो बड़ी छोटी सी रस्सी है, मेरे पास 19 ऊँट हैं, ये कैसे बंधेंगे? गुरु ने कहा ऐसा करो, एक युक्ति करो, सबको खड़ा कर दो लाइन से ऊँटों को, और आगे वाले जो 1-2 ऊँट हैं उनको तुम एक ऊँट को बांध दो इस रस्सी से, वो तो बन जाएगा। बोले हाँ गुरुजी वो तो बन जाएगा। तो पीछे वाले के क्या करूं? कहीं एक को आगे को बांध दो, पीछे को झूठ मूठ सबके हाथ फेर दो कि बांधा जा रहा है। उसको थोड़ा सा विश्वास नहीं हुआ, लेकिन फिर भी अब गुरु ने कहा है, संत ने कहा तो बात भी माननी पड़ेगी। तो उसने आगे वाले ऊँट को अच्छी तरह बांध दिया और पीछे वाले को खाली हाथ फेर दिया ऐसे ऐसे करके पैरों में, कि लगा कि बांधा जा रहा है। और ऐसा करके वो अपना जो भी भोजन था करके सो गया।
सुबह उठा तो अब चला जाए, गुरु से आज्ञा ली, गुरु जी आज्ञा दीजिए चलने की, गुरु जी कहा ठीक है। चलने लगा तो अब वो ऊँट आगे बढ़ ही नहीं रहे, हाँक रहा है। तो फिर गुरु के पास गया, गुरु जी ये सारे ऊँट आगे बढ़ ही नहीं रहे हैं, कहीं तुमने बांधने के लिए सबको क्या किया था? कह रहे मैंने झूठ मूठ ऐसे ही बंधन डाल दिया था, हाथ जैसे आपने कहा था। कहीं गुरु ने कहा कि जाओ तुम भी तो उनको झूठ मूठ खोलो, तो उनको ये भ्रम है कि मैं बंधन में हूं, तो उनके भ्रम को निवृत्त करने के लिए फिर जाके खोलो तो झूठ मूठ। फिर जैसे उसने हाथ को उल्टा घुमाया, ऊँटों ने अनुभव किया कि मैं मुक्त हूं, अब बंधन रहित हूं, सब चल दिए। बिल्कुल व्यक्ति के साथ, मनुष्य के साथ भी यही है। मनुष्य ने अपने बंधन को बांध रखा, किसी ने बांधा नहीं। तुम कहते हो कि मेरे बेटे ने बांधा, मेरे समाज ने बांधा, मुझे व्यक्ति ने बांधा, किसी ने बांधा नहीं। मेरे अपने भ्रम ने, मेरे अपने स्वार्थ ने, मेरी अपनी चाहनाओं ने, मेरी अपनी इच्छाओं ने ही बांध रखा है, कोई किसी को बांधता नहीं है। तो इस बात को जब रियलाइज किया तब वो बंधन मुक्त हो गए। तो बंधन भी विचार से है और मोक्ष भी विचार से है। गुरु ऐसा तगड़ा दृढ़ता वाला विचार देता है मोक्ष का, तो व्यक्ति बंधन रहित हो जाता है, क्योंकि बंधन भी माने हुए हैं और मोक्ष भी मान्यता से प्राप्त होता है। बंधन में दुख है, मोक्ष में आनंद है। आगे जनक जी फिर बोलते हैं, गुरु से पूछते हैं कि कैसे उस बात का अनुभव करूं। तो अष्टावक्र जी फिर बोलते हैं, हे जनक, अहम कर्ता, मैं इस कर्म का करता हूं एवं मैं इसके फल को भोगूंगा। यह जो अहंकार रूपी काला सर्प है, देखो इसको काला सर्प की संज्ञा दी, मैं करता हूं और मैं भोगता हूं, ये अहंकार है। मैं इस कर्म का करता हूं एवं मैं इसके फल को भोगूंगा। यह जो अहंकार रूपी काला सर्प है, इसी से डसा हुआ सारा संसार जन्म और मरण रूपी चक्र में पड़कर भटकता रहता है। और तुम भी इस अहंकार रूपी सर्प से डसे हुए हो, अपने को कर्ता और भोक्ता मानते हो। उस अहंकार रूपी सर्प के विष के उतारने के लिए ना अहम कर्ता, आगे के श्लोक में भगवान बताएंगे अष्टावक्र जी, ना अहम कर्ता इति विश्वास समृत पीत्वा सुखी भाऊ, मैं करता नहीं हूं। जब ऐसा निश्चय रूपी अमृत को तुम पान करोगे तब तुम सुखी होगे, अन्यथा किसी भी प्रकार से तुम सुखी नहीं हो सकते हो। इसी बात को नानक जी ने भी बोला कि जब लग जाने मैं कुछ करता, तब लग गर्भ जोन में फिरता। जब जाने मुझते कछ होए, तब तक उसकहूँ सुख नाही होए। जब तक किसी व्यक्ति को ये भान है कि मैं हूँ और मैं करने वाला हूँ, मैंने ऐसा किया, मैंने ऐसा किया, मैंने ऐसा किया, कर्म का कर्ता। एक चाय भी तुम किसी को बना के देते हो और कर्तापन आ गया तो वो कर्म व्यर्थ हो गया, क्योंकि चाय बनाई है कर्तापन से, तो तुमको ये भी लगेगा कि अगला इसकी तारीफ करे, भाई बहुत बढ़िया चाय बनी है, तुमने तो बड़े यत्न से बनाई। किसी को मान लो नहीं भी पसंद आई, फीकी निकल गई या अधिक मीठी हो गई, तो क्योंकि तुमने कर्तापन से बनाई है, इसलिए तुमको उसका फल चाहिए ही चाहिए, और फल यदि अनुकूल ना मिला तो तुम दुखी भी हो जाओगे। तो जब लग जाने मैं कुछ करता, तब लग गर्भ जोन में फिरता। जब जाने मुझते कछ होए, तब तक उसको सुख नहीं होए। तो सुख को प्राप्त करना है, दुख से छूटना है, तो कर्तापन के अभिमान से बचना होगा।